हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि जो गलत लोग होते हैं वो कैसे किसी के मन में डर को बिठाते हैं, भय को बिठाते हैं। सीख लीजिए। जब आप ये जान जाएंगे ना तो ये समझ पाएंगे यहाँ पे सीन क्या चल रहा है। ठीक है जी। सारे ही कार्ड्स मैंने ओशो ज़ेंटारो से लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका टोटलिटी नंबर 5, इंटीग्रेशन। गिल्ट नंबर 8, सेलिब्रेशन का कार्ड है। हार्मनी नंबर 1, राइपनेस नंबर 9, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। सक्सेस नंबर 6 एंड फ्लोरिंग का कार्ड है। देखिए टोटलिटी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ उन कार्ड्स के थ्रू, सबसे पहले मैं गिल्ट को क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। देखिए, ये जो लोग होते हैं ना, गलत जो होते हैं, किसी के मन में डर और भय को बैठाते हैं, एक्चुअली ये खुद अंदर से बहुत नेगेटिव पर्सनैलिटी होती हैं, बहुत खाली होते हैं। इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रोल प्ले अदा कर रहा होता है वो होता है इनका अहम, इनका ईगो। ईगो में आकर के ये कुछ भी बर्बाद कर सकते हैं, कुछ भी तहस नहस कर सकते हैं। इनके अहंकार के आगे जो भी चीज़ इनके अहंकार के आड़े आती है, ये सब चीज़ों को चकनाचूर करने की एक कोशिश रखते हैं, है ना। ये चीज़ें होती हैं। तो जो टोटलिटी एंड इंटीग्रेशन का कार्ड है वो ये है कि भाई, जब एक इंसान अपनी स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाता है, यिंग यान इंटीग्रेशन, जब एक इंसान के भीतर शिव शक्ति ऊर्जा का जो बैलेंस नहीं होता तो क्या होता है, उसके चक्रों में ब्लॉकेजेस हो रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, है ना। अब ये चीज़ें उसके पास्ट के कर्मों के द्वारा भी रह सकती हैं। उसके कुछ पास्ट कार्मिक रीजंस ऐसे होंगे जिसकी वजह से उसके चक्रों में ब्लॉकेजेस आए। और यहीं पर ये जो ऊर्जा होती है, शिव शक्ति ऊर्जा, यानी कि यिंग यांग ऊर्जा, जो सूर्य और चंद्र जो हमारी नाड़ी होती है, इनमें जो ब्लॉकेजेस आना शुरू होते हैं तो वही चीज़ें हमारे सातों चक्रों को कंट्रोल करती हैं। और हमारी बॉडी का एक एक ऑर्गन्स, यकीन माने, सूर्य और चंद्र नाड़ी से प्रभावित होकर ही चलता है। तभी तो जब आप अपनी लाइफ में प्राणायाम को लेकर के आते हैं ना तो आप हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं, आपकी फिटनेस अच्छी होनी शुरू हो जाती है, आपकी एक बैलेंस डाइट हो जाती है, आप ओवर ईटिंग नहीं करते हैं, मतलब इस तरीके की चीज़ें आप करने लगते हैं। बट ये जो लोग होते हैं ना, किसी के मन में डर पैदा करने वाले, सबसे पहले तो क्या होता है, ऐसे इंसान की ऊर्जा को ये भांप लेते हैं कि ये इंसान ना कुछ अलग है, ये इंसान कुछ ऐसा है, अगर इसको दबाया नहीं गया, इसके भीतर डर नहीं बिठाया गया तो पता नहीं ये क्या कर देगा। क्योंकि हर एक इंसान, मैं सच बताऊँ ना, जो जिन भी लोगों के साथ गलत होता है ना, अगर वो इंसान अकेला है, वो इंसान बहुत अच्छा होता है, वो बहुत प्योर होता है। लेकिन जो उसके आस-पास के ऐसे गलत लोग होते हैं, उसकी प्योर एनर्जी को, उसकी प्योरिटी को पहचान जाते हैं, उसके उस हाई एनर्जी, उसके प्योर ऑरा को पहचान जाते हैं और उसके ऑरा पर नेगेटिव स्पेल्स भेजना शुरू कर देते हैं। अब मैंने जैसा कि बोला, कार्मिक पैटर्न कुछ होते हैं, तो जब तक एक कार्मिक लेन देन क्लियर नहीं होता तो वो जो इंसान होता है जिस पर भी स्पेल्स करे जाते हैं, ब्लैक मैजिक्स करे जाते हैं, होता क्या है, वो इंसान उस नेगेटिव एनर्जीज को रिसीव कर लेता है जो भेजी जाती है ना। जो लोग भेज रहे होते हैं ना, और जिस पर करी जाती है स्पेल्स, वो इंसान उनको रिसीव कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि कुछ कर्म होते हैं, कर्मों का लेन देन होता है, कुछ कार्मिक बैगेज होता है, कुछ कार्मिक इशू होते हैं जिसकी वजह से वो इंसान रिसीव कर लेता है। अब रिसीव उसने कर लिया तो क्या होगा, वो इंसान गिल्ट में जाएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, उसको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आएगा। उसके साथ लोग गलत कर रहे होंगे, उसको गलत नहीं, उन गलत सिचुएशन में से निकलने का उसको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आएगा। ठीक है। अब वो सच्चा है, वो अच्छा है, वो परमात्मा का नेक बंदा है, उसने ईश्वर की पूजा बहुत की है, उसने पूजा प्रार्थनाएं बहुत की हैं, फिर क्या होगा? फिर ऐसा जो परमात्मा का नेक बंदा होता है, पहले भी ईश्वर का भक्त, आज भी ईश्वर का भक्त है, जब वो अपनी भक्ति को नहीं छोड़ता, कभी कभी फेज़ ऐसे भी आते होंगे कि वो भक्ति भी छोड़ देता होगा, लेकिन फिर से उठता है, फिर से अपने परमात्मा के सामने शरणागत होता है और फिर से अपने ईश्वर के सामने नतमस्तक होकर के जो लोग गलत हैं उनके प्रति एक मन से माफ़ी मांगता है और बाहर से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब वो उस एनर्जी में आना शुरू कर देता है ना, तो जो है, ऐसा इंसान बहुत हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में आने लगता है। तो फिर ये गलत लोग फिर से क्या करते हैं, ऐसे इंसान के भीतर उस इंसान की कोई कमज़ोरी पकड़ेंगे कि ये इसकी कमज़ोरी है, और उस कमज़ोरी को ही उसके सामने हाईलाइट किया जाएगा बार बार।
सबसे बड़ा रोल प्ले करता है किसी के भीतर डर बैठाने का, कि किसी इंसान की कमज़ोरी पकड़ कर के उसी की उस कमज़ोरी को बार 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 हाईलाइट करते हैं। अब जब तक सोल स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होती, यानी कि वो इंसान जब तक स्पिरिचुअली अवेकन नहीं होता, वो जो हाईलाइट वो लोग कर रहे हैं उससे वो डिप्रेस हो जाएगा। बट जैसे ही जब एक सोल पावर में आती है, सोल स्पिरिचुअली अवेकन हो जाती है, तो वो जो नेगेटिविटी वो भेज रहे हैं, जो वो नेगेटिव थॉट क्रिएट कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, गलत मंशाएं उन लोगों की उस इंसान पर जो है प्रभाव डालना ख़त्म कर देती है। और आप एक समय ऐसा आता है जब उस इंसान की ऊर्जा इतनी प्योर हो जाती है, वो अपनी शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस कर लेता है, यानी अपने मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कर लेता है, और अपने जीवन में एक सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ने लगता है, सक्सेस की तरफ बढ़ने लगता है। उसके जीवन में उसके अच्छे कर्मों का परमात्मा जब रिवॉर्ड देना शुरू कर देते हैं, उसके अच्छे कर्मों का जब ईश्वर फल देना शुरू कर देते हैं, तो उसकी लाइफ में क्या आती है फिर? हारमनी। हारमनी का कार्ड है, इंटीग्रेशन का कार्ड है। अब ये जो इंटीग्रेशन का कार्ड है ना भाई, ये बहुत पावरफुल है। ये ऐसी शिव शक्ति ऊर्जा है, जब ये ऊर्जा बैलेंस हो जाती है ना किसी इंसान की, मैं कहती हूँ सारी दुनिया एक तरफ, आप अकेले एक तरफ, किसी को अपने आगे अड़ने नहीं दोगे। इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल ये